Good morning, students. In our last lecture, we completed chapter number 8 and part 1. So, today we move chapter number 8, next part number 2. Let's start the explanation of chapter 8. Diwali. Diwali is an important festival of Hindus. दिवाली हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्यौहार है. इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. यह रोशनी का त्यौहार है. इट इज़ सेलिब्रेटेड 20 days आफ्टर दशहरा. यह दशहरा के बाद 20 दिनों बाद मनाया जाता है. इट इज़ बिलीव दैट ऑन दिस डे लॉर्ड राम केम बैक टू अयोध्या आफ्टर 14 years ऑफ एक्सिल. यह जो है इस दिन भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या वापस आए थे, इसलिए ये दिवाली मनाई जाती है. ऑन दिस डे पीपल illuminate their houses, shops and markets with electric lights, earthen lamps and candles. इस दिन लोग अपने घरों, दुकानों और बाज़ारों को बिजली की रोशनी, मिट्टी के दीपक और मोमबत्तियों से सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं बच्चों. एट नाइट दे वर्शिप लॉर्ड गणेशा एंड गॉडेस लक्ष्मी. और रात में वो भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं. People also exchange sweets and gifts with their friends and relatives. लोग जो है अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में मिठाइयाँ एंड गिफ्ट आदान प्रदान करते हैं, मतलब एक दूसरे को देते हैं. ईद उल फितर. अब चलिए हम लोग ईद भी इसे कहते हैं, ईद के बारे में पढ़ते हैं. ईद उल फितर इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स. ये जो ईद उल फितर जो फेस्टिवल है ये मुसलमानों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार होता है. इट सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ मंथ ऑफ रमज़ान. यह रमज़ान के महीने के अंत में मनाया जाता है. ड्यूरिंग रमज़ान पीपल फास्ट फॉर होल मंथ. और रमज़ान के इस पूरे महीने में लोग जो है उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं बच्चों. ऑन ईद डे आफ्टर नमाज इन द मस्क्यू. और ईद पर ये मस्जिद में नमाज भी पढ़ते हैं. आफ्टर नमाज दे एम्बेरेस वन अनदर एंड विश ईद मुबारक. नमाज के बाद वे एक दूसरे के गले मिलते हैं और ईद मुबारक की विशिंग करते हैं, मतलब एक दूसरे को विश करते हैं. सेवैयाँ स्पेशल स्वीट डिश. सेवई इसका जो है एक मीठा पकवान है. इज़ प्रिपेयर्ड ऑन दिस डे. इस दिन मनाया जाता है, इस दिन बनाया जाता है इसको. मनी एंड क्लॉथ्स आर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द पुअर. गरीबों में कपड़े और पैसे दिए जाते हैं. अब हम लोग बच्चों क्रिसमस के बारे में पढ़ेंगे. क्रिसमस इज़ अ फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस. इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर. क्रिसमस जो है क्रिश्चियंस का त्यौहार है बच्चों, और यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है. इट मार्क्स द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट. यह जो है जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन को मार्क करता है, मतलब संबोधित करता है. ऑन दिस डे क्रिश्चियंस डेकोरेट क्रिसमस ट्री इन देयर हाउसेस एंड प्रिपेयर केक्स. जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं बच्चों वो अपने घरों में क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं और अपने घर में केक भी बनाते हैं. दे गो टू द चर्च एंड लिट कैंडल्स टू ऑफर देयर प्रेयर्स. इस दिन जो है ये लोग चर्च में जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और कैंडल्स जलाते हैं. सम पीपल वेयर द क्लॉथ्स ऑफ सेंटा क्लॉज एंड डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स एंड गिफ्ट्स एमंग द चिल्ड्रन. कुछ लोग जो है सेंटा क्लॉज के कपड़े पहनते हैं और बच्चों में मिठाइयाँ और उपहार देते हैं. गुरु पर्व. द सिख सेलिब्रेट गुरु पर्व. सिख लोग जो है गुरु पर्व मनाते हैं. दे आर सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थडे ऑफ 10 सिख गुरुज. यह जो है संबोधित करता है जो सिख के 10वें गुरु थे, उनके जन्मदिन को. At each Guru Parv, one of the 10 Gurus of the Khalsa Panth
is honored. People visit Gurdwara and offer prayers. प्रत्येक गुरु पर्व में खालसा पंथ के 10 गुरुओं में से एक को सम्मानित किया जाता है। लोग गुरुद्वारा में जाते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। रिलीजियस प्रोसीजंस आर टेकन आउट। धार्मिक जुलूस निकाले जाते हैं। एंड गुरुद्वाराज आर डेकोरेटेड विद इलेक्ट्रिक लाइट्स एंड फ्लावर्स। गुरुद्वारा को जो है बिजली की रोशनी और फूलों से सजाया जाता है। हेम्स फ्रॉम द हॉली बुक और हॉली बुक गुरु ग्रंथ साहब आर संग इन गुरुद्वाराज। गुरुद्वारा में पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के जो भजन हैं वो गाए जाते हैं। लंगर्स आर आल्सो हेल्ड इन गुरुद्वाराज एंड मेनी पब्लिक प्लेसेस। लंगर गुरुद्वारों और कई सार्वजनिक स्थानों पर भी चलाए जाते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स एन एनुअल सेलिब्रेशन दैट occurs around the time of the main harvest of a particular region is called harvest festival. और हार्वेस्ट फेस्टिवल जो होता है बच्चों वो बैसाखी होता है, जिसे बैसाखी नहीं, एक फसल का त्यौहार होता है। एक वार्षिक उत्सव जो किसी विशेष क्षेत्र की मुख्य फसल के रूप में मनाया जाता है बच्चों, उसे हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विथ लॉट्स ऑफ जील एंड हैप्पीनेस। और जो हार्वेस्ट त्यौहार होता है वो बहुत उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है। दे फॉल इन अ पर्टिकुलर सीज़न। ये एक विशेष मौसम में आता है। द मेन हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर वैसाखी, पोंगल, बिहू। और जो मुख्य फसल त्यौहार के रूप में मनाए जाते हैं वो बैसाखी, पोंगल और बिहू आदि हैं। बैसाखी इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब। बैसाखी जो है पंजाब का प्रमुख फसल त्यौहार है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 13 अप्रैल एवरी ईयर। यह हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है। पीपल सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल आफ्टर द रिपेनिंग ऑफ द व्हीट क्रॉप। गेहूँ की फसल के कटने के बाद यह त्यौहार मनाया जाता है। They perform the joyous dance of Bhangra and Giddha on the beats of Dhol. Fairs are held at various places. ये विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाले ढोल मेलों की धुनों पर भांगड़ा और गिद्धा का डांस करते हैं। पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। और ये जो पोंगल का फेस्टिवल है बच्चों, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। इट फॉल्स इन द मंथ ऑफ जनवरी व्हेन द क्रॉप ऑफ राइस इज़ हार्वेस्टेड। और ये जो है जनवरी के महीने में मनाया जाता है। यह चावल की फसल पकने के बाद मनाया जाता है। ऑन द फर्स्ट डे दे वर्शिप द रेन गॉड। ऑन द सेकेंड डे द सन गॉड। ऑन द थर्ड डे cow is worshipped, and on the fourth day again the sun god is worshipped. On this first day, इस दिन जो है पहले दिन वे बारिश के जो देवता हैं उनकी पूजा करते हैं। और फिर उसके बाद दूसरे दिन सूर्य देव की पूजा, और तीसरे दिन गाय की पूजा, एंड चौथे दिन फिर से सूर्य देव की पूजा की जाती है। स्वीट डिश इज़ आल्सो मेड विथ न्यूली हार्वेस्टेड राइस एंड जगारी कॉल्ड पोंगल। कटे हुए चावल और गुड़ के साथ एक मीठा पकवान बनाया जाता है जिसे पोंगल कहते हैं। It is first served to the cow, then distributed among the people. सबसे पहले इसे गाय को दिया जाता है, उसके बाद फिर लोगों में दिया जाता है। थैंक यू क्लास।